तो दोस्तों यहां पर हमारे पास है क्लास 10th आईटी कोड 402 का ऑफिशियल सैंपल पेपर 2023 के लिए। यहां पर एक बात बहुत ही बड़ी नोटिस करने वाली है कि पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 को ही पढ़ना है। इसके अलावा बात करें पार्ट बी की, तो यहां पर आपको टोटल 4 चैप्टर्स दिए गए हैं और इन चारों चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन चारों चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसी सैंपल पेपर को जो कि ऑफिशियली सीबीएसई की तरफ से दिया गया है, और यहां पर हम जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ कंसेप्ट है जिसे मैं समझाता चलूंगा ताकि इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों सारे क्वेश्चंस पर आते हैं और बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल एमसीक्यू की बात करें तो टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है। उसके अलावा पार्ट बी की बात करें तो यहां पर आपको एमसीक्यू के 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस को आंसर करना है। चलिए अब सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस पे आते हैं और बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। यहां पर सबसे पहला बात करेंगे पार्ट ए से ही क्वेश्चंस पूछा गया है, जो यहां पर टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली। यानी कि एक ही कंप्यूटर में हम क्या करेंगे, बहुत सारे यूजर को काम करने का मौका दे रहे हैं। यानी कि मैं भी आया, आप भी आया और अलग अलग तरह के यूजर आए और एक ही सिस्टम पे काम करने का मौका दे रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, तो यहां पर हम कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं, जिसपे पूरे कंप्यूटर रन करता है। जैसे यहां पे होता है विंडोज 7 बात करें, विंडोज 10, या फिर आपका बात करेंगे यहां पर लिनक्स हो गया। ये सारी चीजें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आपको अलग अलग यूजर को काम करने का मौका दे रहे हैं तो उसे कहेंगे मल्टी यूजर। तो यह राइट आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, मल्टीपल यूजर को एक साथ काम करने का मौका मिलता है, यानी कि काम करने की वहां पर परमिशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। यहां पर देखिए आपको अलग अलग पोस्चर्स यानी कि अलग अलग तरह के हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स करने हैं, जिससे कि और उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो जब हम ये दोनों एक्सरसाइज को एक साथ करते हैं तो इसे हम योगा कहते हैं। योगा से होता क्या है, आपके बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने का एक टेक्निक है। तो योगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को अगर अलग तरीके से पूछ दिया जाएगा कि विच एक्सरसाइज यूजेस टू कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड, तो आप क्या कहेंगे, योगा, ठीक है। तो राइट आंसर योगा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन से क्वालिटीज नहीं होते हैं। जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नॉट लगा हुआ है, तो कौन कौन से क्वालिटीज नहीं होते एंटरप्रेन्योर्स पे, ठीक है। सबसे पहला तो देखिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। अब देखिए एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक हैबिट लाता है जो कि हार्ड वर्क होता है बहुत ही अर्ली स्टेज से, यानी कि बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज से ही एक हार्ड वर्किंग उसके अंदर क्वालिटी डेवलप होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो क्वालिटी होना चाहिए हार्ड वर्किंग। तो ये राइट आंसर तो हो जाएगा इसमें कि ये होना चाहिए। हमें देखना है कि क्या नहीं होना चाहिए। सेकेंड है, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। ऑप्टिमिस्टिकली मतलब क्या होता है कि यहां पर आशावाद, यानी कि आपको हमेशा अच्छा, कि हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो भाई ये तो सोचना चाहिए। जब ये सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, शुड नॉट थिंक, उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा होगा। तो इसका मतलब तो ये गलत बात है। तो ये जब गलत बात है तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट खोजना है। थर्ड में देखिए, कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम हिज डिसीजन टू अर्ली इन केस ऑफ सक्सेस इज डिलेड। अगर सक्सेस डिलेड होता है तो उसे अपने पाथ से, जो अपना डिसीजन है, उससे डेविएट नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, उसे नहीं हटना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। थर्ड में है, एंटरप्रेन्योर लाइक टू फंक्शन एट देयर ओन विल एंड रूल्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि वो अपने फंक्शंस
जो अपने विल और अपनी सोच और अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। तो ये तीनों तो राइट आंसर होता है, ये तीनों तो है कि एंटरप्रेन्योर्स करते हैं या तो करना चाहिए, लेकिन कौन सा क्वालिटी नहीं करना चाहिए, ये वाला सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, यहां पर पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो ये हो जाएगा नॉट करेक्ट सेकेंड वाला। समझ गए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नॉट करेक्ट है या फिर करेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा। देखिए 2 नंबर में भी अगर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज, तो आप ये 3 क्वालिटी को आप लिख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रिमूव द फाइल्स ऑफ टेम्पोररी फोल्डर वी टाइप डैश इन रन डायलॉग बॉक्स आफ्टर प्रेसिंग विंडोज प्लस आर। देखिए विंडोज प्लस आर जब करिएगा तो क्या होगा, रन डायलॉग बॉक्स खुलता है, और आपको पता है रन डायलॉग बॉक्स में कुछ कोड्स होते हैं, जिस कोड को अगर हम यूज करते हैं तो वो एक नया प्रोग्राम खुल जाता है, या तो एक नया प्रोग्राम वहां पे से हम रन कर सकते हैं बिना माउस के यूज किए। तो विंडोज प्लस आर जब हम करते हैं तो ये रन डायलॉग बॉक्स खुला, वहां से हमें क्या करना है, वहां से टेम्पोररी फाइल को हमको डिलीट करना है। तो टेम्पोररी फाइल कहां पर होता है, ये होता है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, याद रखिएगा परसेंट टेम्प परसेंट। जब आप ये रन डायलॉग बॉक्स में खोलिएगा तो यहां से आपका जितने भी टेम्पोररी फाइल्स है वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज नॉट क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। अब यहां भी पूछ रहा है कौन सा क्वालिटी नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल का, नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहला तो क्या है, डिपेंडेंट। भाई जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा वो तो डिपेंडेंट नहीं होगा किसी पे, वो तो खुद से सब कुछ काम कर सकता है इंडिविजुअली, यानी कि डिपेंडेंट जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, नॉट है इसलिए। ठीक है, थर्ड में देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड, ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल में होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, ये तीनों तो होना चाहिए, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। यहां भी पूछ रहा है पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है को देखना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। यहां पे इनोवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है, ये तो बिल्कुल बढ़ावा देता है। सेकेंड हो गया, क्रिएट्स जॉब्स एंड एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये क्या है, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। लेकिन डिस्करेज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी यानी कि सोसाइटी की अच्छाई को डिस्करेज करता है, यानी कि उसको पसंद नहीं करता है, उसको नीचा दिखाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जब नॉट पूछ रहा है तो नॉट वाला आंसर करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप राइट वाला आंसर के चक्कर में आप नॉट नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो नॉट पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए ये 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस को करना था, तो आप कोई भी अपना पसंद का जो आपको आंसर इजी लगता था आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, 6 में से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला है, डैश की इज यूज टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। एक ही काम को बार बार करना है तो आप क्या करेंगे, स्टिकी कीज को यूज करेंगे। ये आपको हम जो डिटेल्ड वीडियो उसमें भी बताया स्टिकी कीज क्या होता है, आप पहले से प्री डिफाइंड कुछ कीज को कर देते हैं कि अगर हम इस की को प्रेस करेंगे तो ये काम होगा। ठीक है, तो पहले से आप उसको डिफाइन कर दिए, तो स्टिकी कीज को यूज करने से आप रिपीटेटिव काम को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया टू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा। यहां पर क्या है कि आप सारे डेटा, मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा दिया है, उन डेटा में से आपको कुछ डेटा को हाइड करना है, या तो सिर्फ कुछ रिक्वायर्ड डेटा को ही आपको यूज में लाना है। तो उसे क्या कहेंगे, जैसे एक डेटा दिया हुआ बहुत सारा, उसमें मान के चलिए आपको सिर्फ देखना है कि कौन कौन फीमेल कैंडिडेट है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फीमेल को छांटना है, तो कैसे छांटेंगे, यहां पर आप फिल्टर मेथड को यूज करेंगे। फिल्टर क्या करता है, जैसे आप देखिए चाय छानने में फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, चाय पत्ती ऊपर हो गया, बाकी सब अलग हो गया। उसी तरह से फिल्टर जब यूज करेंगे तो जो आपको चाहिए वो अलग हो जाएगा, बाकी सारा चीज अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा फिल्टर। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग एक तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, सॉर्टिंग एक तरह का अरेंजमेंट है, जैसे कि आपका बहुत सारा नाम दिया गया है, यहां पर बहुत सारा आप सॉर्टिंग कर देते हैं कि मुझे अल्फाबेटिकली छोटा से बड़ा पे जाना है। ठीक है, तो ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, तो ये सॉर्टिंग का एक मेथड हो गया। ठीक है, ये एक तरह का ग्रुपिंग भी है सॉर्टिंग। लेकिन फिल्टर क्या होता है कि आप पर्टिकुलर डेटा में से कोई भी एक डेटा को छांट करके निकाल लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग
एप्लीकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टोर डेटा अबाउट एबीसी बैंक कस्टमर। कौन से इसमें जो आपका यूज कर रहे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम आपका यूज नहीं कर सकते एप्लीकेशन जो कि एक बैंक का डेटा को रखने के लिए। देखिए बैंक का डेटा में क्या है, बहुत सारा डेटा होगा, तो उसे आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, ठीक है, एक अच्छे वे में, ताकि आप अच्छे से यूज कर सके। अब कौन से यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए सबसे पहले एमएस एक्सेस की बात करें तो ये एमएस एक्सेस में क्या होता है, डेटा एक तरह से एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल की तरह काम करता है, तो सारा डेटा आपको एक तरह से अरेंजमेंट में रहता है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में सारा डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छा इसमें तरीका है। उसके अलावा आपका बेस की बात करें तो यहां पर भी आप सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए डेटा को स्टोर तो आप चारों में कर सकते हैं, लेकिन जब आप ओपन ऑफिस राइटर में स्टोर करेंगे तो वहां से डेटा को खोजना, उसको अरेंजमेंट करना हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। जैसे एमएस वर्ड की बात करें तो आप एमएस वर्ड में आप डेटा को स्टोर नहीं करते हैं ज्यादा। बैंक का डेटा स्टोर करेंगे, आपको किसी पर्टिकुलर का आपको डेटा खोजना है तो आप खोजते खोजते थक जाएंगे, क्योंकि वहां पे फिल्टर का मेथड और भी बहुत सारा मेथड बहुत कम मिलता है। तो यहां पर आपका ओपन ऑफिस राइटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ शीट नेम्ड डैश which is managed using the tab at the bottom of the spreadsheet। अच्छा, जब आप एक्सेल खोलते हैं, ठीक है, या स्प्रेडशीट खोलते हैं, तो वहां पे जो सीट का जो नाम होता है, तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या लिखा हुआ रहता है, आप नाम तो उसका चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट पहले से जो नाम होता है वो शीट 1 रहता है, ठीक है, याद रखिएगा शीट 1 लिखा हुआ रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शीट 1 शीट 2 ऐसे लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है, इन अ वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर स्केल रिसाइजिंग ऑफ इमेज। इमेज को रिसाइज यानी छोटा बड़ा करना है तो कौन सा ऑप्शन को यूज करेंगे। जब फोटो को छोटा या बड़ा करना होता है तो हम रेशियो ऑप्शन को यूज करते हैं। क्या करते हैं, रेशियो ऑप्शन को। तो ये हो जाएगा आपका कीप रेशियो, ठीक है, याद रखिएगा कीप रेशियो से हम इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहां पे एक चीज और है, स्केल रिसाइजिंग। यहां पर स्केल्ड यानी कि ये आपका हो जाएगा विड्थ और ये हो जाएगा हाइट। तो ये हाइट और विड्थ को जब कम ज्यादा करना है तो आप क्या करेंगे, कीप रेशियो यूज करके कम कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम फाइल लीड्स टू। एक ही फाइल का बहुत सारा कॉपी है, बहुत सारा, तो उसको क्या कहते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, जब आप डिटेल वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम डेटा रिडंडेंसी एक वर्ड यूज किए थे, डेटा रिडंडेंसी। तो ये क्या होता है, एक ही फाइल को बहुत जगह पर रहना, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है सेम फाइल बहुत जगह पर रहेगा, यानी कि उससे आपका एफिशिएंसी कम होता है। बिना मतलब का एक ही फाइल बहुत जगह रहेगा तो खोजना मुश्किल है, ये बस एक प्रॉब्लम होता है, तो डेटा रिडंडेंसी हो जाता है। अच्छा, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि फाइल तो आपके पास है लेकिन अरेंजमेंट नहीं है, ए के बाद बी, बी के बाद सी नहीं है, वो इधर उधर है, तो खोजना मुश्किल हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बिल्कुल अरेंजमेंट में है। फॉरेन की क्या होता है, ये आपको हम डीबीएमएस में बताए हैं, तो डीबीएमएस वाला वीडियो में देखिएगा, बहुत थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसको डीबीएमएस वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको फॉरेन की अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है, तो अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, 5 क्वेश्चन का आंसर करना है किन्हीं 6 में से, ठीक है। इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज क्रिएटेड व्हाइल पोजिशनिंग एनी इमेज। दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज इधर अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर इन अ वर्ड प्रोसेसर। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि किसी इमेज का रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी इमेज का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्रिएट होता है, वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम एंकरिंग। क्या कहते हैं, एंकरिंग। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेफरेंस पॉइंट से पूछा जाएगा तो एंकरिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अच्छा इसी में एक चीज देख लीजिए, रैप टेक्स्ट क्या होता है, जब इमेज के अराउंड आप कुछ लिखते हैं तो उसे रैप टेक्स्ट कहते हैं। आप इसके ऊपर से भी कर सकते हैं, आप इसके पीछे से भी कर सकते हैं और चारों तरफ भी कर सकते हैं, तो रैप टेक्स्ट इसे कहते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट क्या हो जाता है कि जो आप वर्ड लिख रहे हैं वो इस तरह से अलाइन हो रहा है या बीच में लिखा जा रहा है या तो आपका इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब अलाइनमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट वेयर कैप फील्ड ऑफ टेबल इन डीबीएमएस। अब देखिए डीबीएमएस में आपको करना क्या है कि
एक प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिससे कि आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ को यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम नंबर ऑफ कैरेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान के चलिए आप एक डीबीएमएस में एक बनाए हैं एक कॉलम जिसमें कि आपको रखना है मोबाइल नंबर। ठीक है, अब मोबाइल नंबर रखना तो आपको पता है कि इंडिया में मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। अगर हम +91 को छोड़ देंगे तो आप क्या चाहते हैं कि 10 डिजिट चाहिए। तो यहां पर आप इसका लेंथ क्या सेट कर देंगे, लेंथ सेट कर देंगे 10। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 10 तक ही हम लोग डिजिट डाल सकते हैं, 10 से ज्यादा अगर डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, हम लेंथ यूज करेंगे जिससे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या वैरकर हम इसको पहले से डिफाइन कर देते हैं कि इतना ही नंबर को आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विथ ऑडिटरी इंपेयरमेंट्स। अब देखिए ऑडिटरी इंपेयरमेंट्स क्या होता है, जिन्हें सुनाई नहीं देता है, यानी कि सुनने में जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री किनके लिए है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट इन अ वर्ड प्रोसेस। अब वर्ड प्रोसेसर में हमें इट इज नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नॉट पॉसिबल बोल रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक डिफॉल्ट टेम्पलेट वर्ड प्रोसेसर में बना सके। वर्ड प्रोसेसर में तो हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वर्ड प्रोसेसर में टेम्पलेट हम लोग बना सकते हैं। तो ये तो बोला नहीं होगा, इम्पॉसिबल, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है एक पेज में प्री डिफाइंड कुछ आप टेम्पलेट रख लिए, मतलब कि मेरा इस साइड पे इमेज होगा, यहाँ पर आपका थीम होगा, यहाँ पर हेडलाइंस होगा, उसके अलावा जो जो आप एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर तैयार कर लिए उसे कहते हैं हम टेम्पलेट। तो जब भी आप कोई दूसरा पेज को सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग सारा मैनेज कर लेगा, तो इसे कहते हैं टेम्पलेट यानी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर डैश टू एक्सप्लेन देयर चेंज इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में अगर कोई सेल में कोई चेंज होता है तो उस चेंज में क्या होता है, वहां पर हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स ऐड कर देंगे जिससे कि पता चलेगा कि उस सेल में क्या चेंज हुआ है। बात समझ में आ रहा है, मान के चलिए एक शीट है उसमें बहुत सारा सेल होता है। अब इसी एक सेल में आप क्या किए, कुछ चेंज किए, तो यहां पर आप क्या किए, कमेंट ऐड कर दिए। तो कमेंट ऐड कर दिए कि यहां पर मैंने चेंज किया, इस वजह से चेंज किया है, तो जिससे कि जब ये फाइल कोई दूसरा लोग खोलेगा तो इजीली देख सकता है कि यहां पर कौन सा चीज चेंज हुआ है कमेंट्स में। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन मिलता है, कमेंट्स। ध्यान दीजिए, कमेंट्स हम यूज करते हैं कि किसी भी सेल में जो भी चेंजेस होता है उसे बताने के लिए। नेक्स्ट है इन कैल्क आर्ग्यूमेंट्स पास टू अ मैक्रो फ्रॉम अ कैल्क आर ऑलवेज। अब देखिए कैल्क जो फंक्शन है वहां से जो भी आर्ग्यूमेंट हम मैक्रो में भेजेंगे तो वो क्या होता है, तो वो हमेशा एक वैल्यू होना चाहिए। देखिए जैसे कि एक सेल में आप मान चलिए 10 लिखे तो 10 उसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो जब भी आप कैल्क से कोई आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं मैक्रो में तो वो हमेशा एक वैल्यू होना चाहिए, अंदर का कुछ लिखा होना चाहिए, वो एक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, सेल रेफरेंस नहीं होना चाहिए। सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल का नंबर, जैसे हर सेल का एक अपना नंबर होता है। तो ये मान के चलिए इसका सेल का नंबर है C22, तो आप C22 सेल रेफरेंस नहीं दे सकते, वहां पर C22 के अंदर जो लिखा हुआ है आपको वो देना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम मैक्रो में भेजेंगे वो हमेशा आपका वैल्यू होना चाहिए, ना कि सेल रेफरेंस। सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो होना चाहिए, ना कि सेल का आईडी। ठीक है, चलिए यहां पर और क्वेश्चंस पे आते हैं, 6 में से 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर्स ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस फॉर फ्री। ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के भी हम ब्लॉग सर्विस को यूज कर सकते हैं, तो कौन ये हमको यूज करने का ऑप्शन देता है, तो यहां पर आपका ब्लॉगडेस्क भी देता है और यहां पर क्वामना भी देता है। ठीक है, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। वर्डप्रेस आपका ऑनलाइन है, बिना ऑनलाइन के आप वर्डप्रेस को यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉन हैज रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स। ही वांटेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक, सजेस्ट हिम द ऑप्शन यूज टू क्रिएट द इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन वर्ड प्रोसेसर। देखिए एक जॉन नाम का व्यक्ति है जो कि 15 चैप्टर्स का एक बुक लिख रहा है
और ये क्या चाहता है कि इंडेक्स में, इंडेक्स यानी फ्रंट पेज में ये 15वां चैप्टर का ये नंबरिंग हो जाए कि कौन सा चैप्टर कौन सा पेज नंबर से कौन सा पेज नंबर तक है, ये सारा ऑटोमेटिकली हो जाए। तो ये कहां पर होगा, ये आपका होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में। टेबल ऑफ कंटेंट्स को जब आप यूज करते हैं तो ये आपका ऑलरेडी ये टेबल बना देगा कि चैप्टर नंबर 1 का नाम ये है, यहां से यहां तक ये पेज नंबर है, चैप्टर नंबर 2 का नाम ये यहां से इस तरह से 15 चैप्टर को ये डिफाइन कर देगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप इज डैश कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में जो डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप दिया हुआ है उसमें कितना लेंथ डाल सकते हैं। अभी आपको पता है लेंथ क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल में जो हम डेटा डालते हैं वो कितना बड़ा डाल सकते हैं, कितना उसमें डिजिट डाल सकते हैं। तो डीबीएमएस में जब हम बात करें टेक्स्ट डेटा टाइप की, तो टेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट पहले से वो कितना एक्सेप्ट करता है, तो टेक्स्ट डेटा टाइप में पहले से वो 50 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि जब भी आप टेक्स्ट डेटा टाइप को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर टोटल 50 कैरेक्टर्स लिखने का यहां पे मौका देता है, यानी कि 50 कैरेक्टर्स पहले से। ठीक है, अगर आप इसको ज्यादा चाहते हैं तो आप इसका लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 50 देने का ऑप्शन देता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं, पहले से प्री डिफाइंड है, अगर आप उसे चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट है a healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being. It does not include, देखिए बार बार पूछ रहा है does not, तो ध्यान दीजिए कौन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है a healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being। भाई एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा तो मेरा हेल्थ और वेलबींग तो अच्छा होगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, तो अच्छा खाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। फिजिकल एक्टिविटीज भी करना चाहिए। ये लेस स्लीप बोल रहा है, भाई हमें कम नहीं सोना चाहिए, अगर कम सोएंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे होगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेस स्लीप। क्यों, यहां पर पूछ रहा है डज नॉट इंक्लूड, कौन इंक्लूड नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, लेस स्लीप। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन देखे नॉट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब एफटीपी और टेलनेट, क्लिक ऑन द डैश आइकन अवेलेबल इन द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। यहां पे क्या बोल रहा है, एक स्प्रेडशीट में जब हम लोग हाइपरलिंक को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्लिक करना होगा। तो देखिए जब भी आप स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक को क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको इंटरनेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, इंटरनेट के आइकन पे। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज आप पूछेंगे हाइपरलिंक क्या होता है। मान के चलिए आपके पास एक स्प्रेडशीट है, आप एक सेल में कुछ लिखे और यहां पे एक लिंक को क्रिएट कर दिए कि इस लिंक को जब भी क्लिक करिएगा तो आप यहां पर crackmycbse.com पे पहुंच गए। ठीक है, ये आपने क्या किया, एक हाइपर लिंक क्रिएट किया, तो जब भी कोई व्यक्ति इसमें क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली इस पेज पे चला जाएगा, या फिर आप इसे अलग अलग जगह भी लिंक कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं हाइपर लिंक, यानी जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी दूसरे जगह पर लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप हाइपर लिंक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन मिलता है वो आपको मिलता है इंटरनेट का आइकन। इंटरनेट का आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो वो हाइपर लिंक वाले पे ऑप्शन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है a dash refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used find the values of data and data that you want formula to calculate। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है dash refers to a cell or range of cells worksheet can be used to find values or data you want to calculate। अब यहां पर आपको बताना है कि जब भी आप फॉर्मूला लगाइएगा तो किस जगह पर से लगाइएगा, तो वो आप लगाइएगा हमेशा सेल रेफरेंस पे। सेल रेफरेंस पर फॉर्मूला लगाने से क्या होता है कि आप जब भी सेल रेफरेंस पे लगाइएगा तो उसी सेल को रेफरेंस लेके उस फॉर्मूला काम करेगा और सारा आपका रिजल्ट्स आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 में से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अब देखिए टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। टेबल के स्ट्रक्चर यानी कि ये जो टेबल है, अब इस टेबल में एक कॉलम हो सकता है हमको ऐड करना हो, या तो एक रो ऐड करना हो, या फिर आपको इसमें से कोई डिलीट करना होगा। तो टेबल के स्ट्रक्चर को जब चेंज करना है तो हम कहां पर जाएंगे, तो इसके लिए हम डिजाइन व्यू में जाएंगे।
डिजाइन व्यू क्या बताता है कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। डिजाइन व्यू क्या बताता है कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, याद रहेगा। तो जब भी टेबल का स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो डिजाइन व्यू में जाएंगे। बीएसएनएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बहुत आसान है, भारत संचार निगम लिमिटेड, याद रहेगा। भारत समाचार नहीं, यहां पे संचार, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहां पर, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। डैश फंक्शंस टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। देखिए, बहुत सारा वर्कशीट से जब आप डेटा को एक जगह लाते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुत डिटेल में हमें आपको समझाए थे, याद होगा आपको अगर आप देखे होंगे आप कंप्लीट वीडियो। तो वहां पर क्या बताए थे, जब आप बहुत सारे डेटा को एक जगह लाएंगे उसे कहेंगे हम डेटा कंसोलिडेशन। क्या बोलेंगे, डेटा कंसोलिडेशन। तो जब आपको इसी क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है कि जब हम अलग अलग स्प्रेडशीट को एक जगह पर मर्ज करते हैं और वहीं से हम इसे अपडेट करते हैं, उसी से यूज करते हैं, उसे कहेंगे डेटा कंसोलिडेशन। सेम चीज को आप याद कर लीजिए ना, यही लाइन को, ये आपको 2 मार्क्स में भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश स्टोर्स डेटा इन अ सिंगल टेबल विच इज सुटेबल टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। अब देखिए, एक सिंगल टेबल में अगर आप कोई डेटा को रखना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ आपका एक ही डेटा में है, ये किसी दूसरे जगह से लिंक किया हुआ नहीं है, ठीक है। और ये कब यूज करते हैं, जब आपके पास डेटा कम हो। लेकिन जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो तो आप अलग अलग फाइल्स में लिखते हैं और ये सबको एक दूसरे से लिंक कर देते हैं, करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट इवैल्यूएट्स डैश लेवल्स ऑफ हेडिंग व्हेन इट बिल्ड्स द टेबल ऑफ कंटेंट। जब वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएगा तो कितने लेवल्स ऑफ हेडिंग्स बाय डिफॉल्ट आते हैं। देखिए, यहां पर एक चीज आपको बता दे कि जब भी आप से पूछा जाएगा ओपन ऑफिस राइटर में, तो ओपन ऑफिस राइटर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। बात ऐसा है कि आपको यहां पर ओपन ऑफिस पढ़ना है, ठीक है। एमएस वर्ड अलग होता है, अब एमएस वर्ड अलग है, ओपन ऑफिस अलग है, काम दोनों सेम करता है लेकिन दोनों अलग अलग होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ओपन ऑफिस आपको पढ़ना है तो आप राइट आंसर 10 ही करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो सिलेबस में ओपन ऑफिस दिया हुआ है, इसलिए आप राइट आंसर 10 करिएगा। अगर बाई चांस एमएस वर्ड पूछ देता तो आप राइट आंसर 3 करते, इसीलिए हम आपको दोनों आंसर बता देते ताकि आप कंफ्यूजन से दूर रहिए। एमएस वर्ड अगर रहता तो आप 3 लिखते, लेकिन आपको पढ़ना है ओपन ऑफिस, इसलिए आपको 10 ही करना है, पूछे चाहे नहीं पूछे आपको 10 ही राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है इन डैश नेटवर्क्स ऑल द कंप्यूटर हैव एन इक्वल स्टेटस एंड ईच टर्मिनल हैज एन इक्वल कॉम्पिटेंट सीपीयू। अब इसमें बोल रहा है कि कौन से नेटवर्किंग में हमें सबको इक्वल स्टेटस मिलता है। देखिए एक एक करके समझ लेते हैं। मैन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब हम बहुत सारे कंप्यूटर को, मतलब हजारों लाखों कंप्यूटर को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हम उसको कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क को अगर हम कनेक्ट करेंगे उसे कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक होता है सर्वर, दूसरा आपको क्लाइंट होता है, 5 6 10 हो सकता है। P2P में क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से लिंक होता है, दूसरा तीसरे से लिंक होता है, ये एक दूसरे में लिंक होता है। तो ये P2P मेथड में क्या होता है कि सभी को इक्वल स्टेटस मिलता है। जैसे कि मान के चलिए एक कंप्यूटर इससे लिंक किया हुआ है तो ये अभी आपका सर्वर है और ये क्लाइंट हो गया, लेकिन जब ये इससे लिंक होगा तो ये सर्वर बन गया और ये क्लाइंट। तो एक सेम समय पे ये सर्वर भी है और क्लाइंट भी है, तो इसका मतलब P2P मेथड यहाँ पे आएगा। P2P में मतलब क्या होता है, सेम कंप्यूटर क्लाइंट भी बनेगा और सर्वर भी बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उम्मीद होगा हमें कि जो भी क्वेश्चंस एमसीक्यू के बताए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए दोस्तों। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे जरूर जाइए, क्रैक माई CBSE, सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।